हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 157वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 30 अप्रैल 2026 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें स्थान पर खिसक गया है। कुल 180 देशों की इस सूची में पिछले वर्ष यानी कि 2025 में भारत 151वें स्थान पर था। भारत को इस बार भी प्रेस स्वतंत्रता के मामले में बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है। वहीं पे अगर हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करें, जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि बिना सीमाओं के पत्रकार, इसे फ्रांसीसी नाम रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर्स से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों यह जो संगठन है वह फ्रांस का है और फ्रांस की भाषा में जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसको रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर्स कहते हैं और इसी के शॉर्ट नेम से ही इसका नाम RSF रखा गया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में सूचना की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यह दोस्तों एक गैर लाभकारी है, यानी कि यह संस्थान किसी भी प्रकार के जो है लाभ के लिए काम नहीं करता है, बल्कि यह मानव की उन्नति के लिए जो है कार्य करता है। और यह दोस्तों कोई भी सरकारी संगठन नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का NGO है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में मोंटपेलियर जो फ्रांस का एक स्थान है में रॉबर्ट मेनार्ड, रेमी लोरी, जैक लेवी और जीन क्लाउड इवर्ट द्वारा की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। परामर्शदात्री दर्जा भी इसको प्राप्त है। इसे संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और काउंसिल ऑफ यूरोप में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इसके हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य कार्यों और उद्देश्य की। दोस्तों RSF केवल रैंकिंग जारी नहीं करता, बल्कि इसके कार्य काफी व्यापक हैं। इनके कार्यों में आ जाता है पत्रकारों की सुरक्षा। यह युद्ध क्षेत्रों में जाने वाले पत्रकारों को बीमा, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट उपलब्ध कराता है। सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई, यह उन देशों के खिलाफ आवाज उठाता है जहां इंटरनेट या मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कानूनी सहायता, यह उन पत्रकारों को वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करता है जिन्हें उनके नाम के कारण कैद या परेशान किया गया है। निगरानी, यह पत्रकारों के खिलाफ होने वाली हिंसा और हत्याओं का दैनिक रिकॉर्ड रखता है। और अगर हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात करें, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। RSF हर साल 3 मई के आसपास यह रिपोर्ट जारी करता है। यह सूचकांक 5 संकेतकों, राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग तैयार करता है। डिजिटल प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा, दोस्तों डिजिटल युग में RSF ने ऑपरेशन कोलैटरल फ्रीडम जैसी पहल शुरू की है, जो उन देशों में समाचार साइटों को मिरर करती है, यानी कि उस पर जो है नजर रखती है जहां उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही यह संगठन हर साल प्रेस स्वतंत्रता के शिकार की एक सूची भी जारी करता है, जिसमें उन राष्ट्राध्यक्षों या समूहों के नाम होते हैं जो मीडिया का दमन करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जो है समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के प्रमुख आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो इसमें दोस्तों नॉर्वे आ जाता है, जिसकी स्थिति सबसे अच्छी है, जो प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर एस्टोनिया और इसी के साथ नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष शीर्ष पर बना हुआ है। और सबसे निचले पायदान की अगर हम बात करें तो इसमें इरिट्रिया जो
180वें स्थान पर है, उत्तर कोरिया जो 179वें स्थान पर है और चीन जो 178वें स्थान पर है। यहां पर दोस्तों हम लोगों को चीन को 178वें स्थान पर देखने के बाद बहुत सारे हमारे मन में सवाल आ सकते हैं कि चीन में पत्रकारों को भारत की तुलना में कम स्वतंत्रता है, यानी कि अगर कह सकते हैं कि वहां पे बहुत स्थिति खराब है, फिर भी चीन भारत से बहुत आगे है। तो इसको दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अक्सर हम विकास को प्रेस स्वतंत्रता के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जीवन के आर्थिक मानकों को नहीं बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं को मापता है। विकास बनाम स्वतंत्रता, यानी कि चीन बुनियादी ढांचे, तकनीक और अर्थव्यवस्था में भारत से बहुत आगे हो सकता है, लेकिन आरएसएफ का सूचकांक यह नहीं मापता कि किसी देश में कितनी ऊंची इमारतें हैं या ट्रेन कितनी तेज चलती है। यह सूचकांक केवल यह मापता है कि क्या एक पत्रकार सरकार की आलोचना करने वाली रिपोर्ट लिख सकता है या फिर क्या वहां स्वतंत्र समाचार एजेंसियां मौजूद हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं, क्या पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है या उन पर हमले हो रहे हैं। तो दोस्तों इससे जो है स्थिति आपकी जो है साफ हो गई होगी। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों प्रतिवर्ष 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूएन का एक जो है अंग है द्वारा की गई थी। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने, दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाई है। अगर हम 2026 की थीम और वैश्विक सम्मेलन की बात करें तो दोस्तों वर्ष 2026 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम शेपिंग ए फ्यूचर एट पीस, यानी कि शांतिपूर्ण भविष्य को आकार देना रखी गई है। इस अवसर पर लुसाका जाम्बिया में 4 से 5 मई 2026 को वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी जो सूचना की अखंडता और मानवाधिकारों पर केंद्रित होगी। चूंकि दोस्तों प्रत्येक 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसके जस्ट बाद एक विश्व सम्मेलन किया जाता है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े पत्रकार, शिक्षाविद सभी इकट्ठा होते हैं और इस पर जो है गहरी चर्चा होती है। इसी प्रकार से इस वर्ष यह सूचकांक दर्शाता है कि दुनिया भर में पत्रकारों के खिलाफ कानूनी उत्पीड़न और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के बढ़ते दुरुपयोग के कारण प्रेस स्वतंत्रता अपने 25 वर्षों के इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारत में भी पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया स्वामित्व के केंद्रीकरण को रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण बताया गया है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में अराकू कौनी पहल को किस विशिष्ट जिले की जनजातीय पाक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।